हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी करंट डेज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो 4 जून को इलेक्शन आने वाला है और डे बिफोर इलेक्शन कुछ ना कुछ मंडे के दिन कुछ ना कुछ मार्केट में मोमेंटम होगा। वेदर मार्केट गैप अप खुल जाएगा, वेदर मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा। इस तरीके से कुछ होगा बिकॉज आज जो रहेगा 1 जून है आज। तो आज के दिन मार्केट में आज या कल के दिन एग्जिट पोल्स आएंगे, उसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करेगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। तो बस अभी हम प्राइस के हिसाब से देख लेते हैं बिकॉज मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, ट्रेड करने के लिए बहुत बेस्ट लेवल है। मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं तो मूव करना चाहिए बिकॉज़ कहीं न कहीं तो मूव करेगा बिकॉज़ एक तो मार्केट में मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में रह चुका है, ठीक है? ये यहाँ से अगर देखोगे आप इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा रेंज में रह चुका है। तो कन्फर्मेशन आ जाएगा, क्या कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये कन्फर्म हो जाएगा। मार्केट के लिए कन्फ्यूजन क्लियर क्लियर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मार्केट जो रेंज में ऑलरेडी कहीं पे भी मूव नहीं किया है, कहीं न कहीं वीकली में अगर देखोगे मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इधर ये इसके नीचे तो सिंपल रखेंगे, वीकली कैंडल है। ये जो अनडिसीजनेस कैंडल बना चुका है वीकली में, तो सिंपल रखेंगे। इधर इसके नीचे आ रहा है तो आप एक एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करोगे, इधर इसके ऊपर निकल रहा है तो एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करोगे। मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रेंड निकलने वाला है। हो सकता है मंडे के दिन आप एक दिन वेट कर जाओ बिकॉज मंडे के दिन प्रीमियम फिर भी रहेंगे बिकॉज कंफर्मेशन मार्केट को फोर्थ जून को ही होगा। तो जिस दिन कंफर्मेशन हो जाएगा उस दिन प्रीमियम डिके हो जाएगा, सुबह में ही 10-11 बजे तक प्रीमियम डिके हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रीमियम में पुशअप मिलेगा। जब जिस साइड भी मार्केट जाएगा उस साइड प्रीमियम में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। तो देखो मार्केट में हमेशा याद रखना, देखो पिछले आप प्रीवियसली अगर देखोगे इलेक्शन, कभी मार्केट ऊपर मुंह किया है, कभी मार्केट नीचे मुंह किया है, लेकिन आप जब भी देखोगे सेम पार्टी जब इलेक्शन में जीत के आता है तब मार्केट पॉजिटिव की तरह लेता है। बिकॉज क्या होता है ना, जो प्रीवियस जो पॉलिसीज होती है उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू होना होता है। इसीलिए मार्केट को श्योरिटी रहती है, ठीक है पुराने जो था वही चलने वाला है और पुराना मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड है, तो मार्केट अभी भी कंटिन्यू करेगा और मार्केट के पास अभी करेक्शन करने के लिए बहुत कुछ है नहीं बिकॉज ये करेक्शन कर चुका है। आप अगर देखोगे ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन कर चुका है। बिकॉज यहाँ से अगर देखोगे टाइम वाइज करेक्शन है मार्केट, ये जब जो रहता है ना रेंज में, इसको हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। ये जो रेंज बनाता है ये टाइम वाइज करेक्शन है बिकॉज मार्केट उस टाइम तक उसी रेंज में रह चुका है। मतलब कहीं ना कहीं अभी और मार्केट में ग्रोथ आने वाला है। ओके, तो चलो सिंपल रखते हैं, अभी हम इसको ज्यादा कुछ कंफ्यूजन करेंगे नहीं, प्राइस के हिसाब से देखेंगे। देन 1 तारीख को जिस तरीके से 1 जून को मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद में सॉरी 3 जून को जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, उसके बाद में 4 जून को हम उसी तरीके से प्लान आउट करेंगे क्या मार्केट में दिख रहा है। लेकिन अभी प्राइस को देखते हैं किस तरीके से प्राइस बन रहा है। प्राइस को अगर देखोगे सिंपल रखोगे, इनडिसिजनेस कैंडल में क्लोज किया है तो सिंपल रखोगे हमारा जब भी इनडिसिजनेस कैंडल बनता है, इधर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं, इधर इसके नीचे निकलता है तो सेलिंग के लिए प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग जाएगा। अगर ये ऊपर भी जाता है तो वीकली में ट्रेंडिंग चला जाएगा और ये नीचे भी जाता है तो भी वीकली में ट्रेंडिंग चला जाएगा। मतलब एक बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है कहीं ना कहीं। तो सिंपल रखते हैं, देखो डेली पे भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने प्लान किया था ये एरिया हमारे पास सपोर्ट की तरह था, 48,500 के आसपास हमने सपोर्ट के लिए प्लान किया था और 48,000 हमारा लास्ट लास्ट सपोर्ट था। मार्केट को यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए था। मार्केट को हमने प्लान किया था कि एक दिन बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, एक दिन क्लोज करने देना मार्केट को, तब हम बाइंग के लिए इसको प्लान करेंगे। अभी अगर देखोगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसी रेंज में ट्रेड किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज है। ओके, तो सिंपल रखोगे अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है एक बाइंग का ट्रेंड बनेगा, इसके नीचे निकलता है एक सेलिंग का ट्रेंड बनेगा। तो सिंपल यहाँ से अगर नीचे आ रहा है इसके नीचे ही हम राउंड लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी अगर देखोगे 48,983 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 49,000 के ऊपर हम एग्रेसिव बाई करेंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे 48,500 एक राउंड लेवल है, 48,500 के नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो चलो इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। सो 50 मिनट में अगर प्राइस एक्शन देखोगे, ये कहीं न कहीं अभी मतलब कहीं न कहीं मार्केट वेट किया है। यहाँ पे कहीं न कहीं इस तरीके से पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि ऊपर के साइड से इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो कहीं न कहीं ये बाइंग के लिए भी जा सकता है, इधर सेलिंग के लिए भी जा सकता है। तो दोनों सिनेरियो है, किस तरीके से इसको लेकिन प्लान करना चाहिए। देखो, अगर मार्केट मंडे को यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, ओके, फ्लैट खुलने के बाद आपको बस वेट करना है क्या मार्केट हायर लेवल ब्रेक कर रहा है। अगर हायर लेवल ब्रेक कर रहा है यहाँ पे कहीं तो आप एक ट्रेड बना सकते हो। अगर मार्केट ये इस एरिया को निकाल रहा है, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। या तो फिर मार्केट अगर नेगेटिव खुल गया, नेगेटिव खुलने के बाद वेट फॉर प्राइस एक्शन, एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन देख के आपको सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। और अगर मार्केट इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, यहाँ से इसको छोड़ दो बिकॉज ये तो ओपन हुए बराबर मोमेंटम है,
लास्ट सपोर्ट यहाँ पे गई तो आपको दिख रहा होगा, इसी के नीचे आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे। अगर फ्लैट खुल के भी नीचे की साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बस एक मतलब सिनेरियो रखना, मंडे के दिन ना थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करना, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट सबको पता है कि कंफर्मेशन 4 जून को आने वाला है, तो बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी में 100% जहाँ पे प्लान कर रहे हो वहाँ पे 70% प्लान कर लो, बिकॉज थोड़ा वेट कर लो, कोई इशू नहीं है, वेट करके चलेगा, कोई इशू नहीं है। सिंपल, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, बिकॉज अभी मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को देख ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में प्राइस एक्शन कब यूज होता है, जब मार्केट में कोई न्यूज नहीं होता तो मार्केट में प्राइस एक्शन बनेगा, लेकिन मार्केट में जब न्यूज होता है ना, मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल रखोगे, मार्केट एक 50 मिनट में प्राइस एक्शन जिधर बना रहा है उसी ट्रेड, उसी फेवर में ट्रेड आपको प्लान करना है, सिंपल रखना है, और बस एक ट्रेड के बाद एक स्टॉप लॉस डाल दो और इसको होल्ड करो, और अगर अच्छा टारगेट मिलता है बेटर है इसको होल्ड करो, बिकॉज सम टाइम इस तरीके से होगा, मार्केट तभी कुछ बड़ा मोमेंटम देगा जब मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, बहुत इधर बहुत रूलिंग पार्टी है जो बहुत ज्यादा वोटिंग से जीत जाए तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। अदरवाइज पिछले बार जो सेम हुआ था, एक्सपेक्टेड है वही आएगा, तो मार्केट इतना कुछ मूव नहीं करेगा, लेकिन स्टिल पॉजिटिव मैनर में उसको लेगा मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं मूव करेगा। ओके, बिकॉज प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मार्केट को मूव करना चाहिए, तो सिंपल रखेंगे, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं। एक 50 मिनट का प्राइस एक्शन, इधर ये ऊपर के साइड मिल रहा है इस तरीके से तो बाइंग के लिए प्लान करना है, इधर इस तरीके से मिल रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान करना है, इधर ये फ्लैट खुल के जिस साइड भी ब्रेक कर रहा है उस साइड प्लान करना है। सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। चलो निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर वीकली में देखोगे, ये भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब एक रेंज बना चुका है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम, यहाँ पे भी एक मोमेंटम प्लान करने वाला हूँ। नीचे की साइड अगर देखोगे सपोर्ट तो दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये कैंडल स्ट्रांगली क्लोज़ हुए। प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे भी क्लोज़ कर चुका है, और कहीं न कहीं ये जो ट्रेड स्टार्ट कर रहा था इसके 50% के आस-पास कहीं न कहीं आके रुका हुआ है। तो सिंपल रखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है वीकली में, तो आपको चलो डेली में देख लेना चाहिए कि डेली में क्या ट्रेंड बन रहा है। डेली में अगर ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड 50% के आसपास आके कहीं न कहीं सपोर्ट ले चुका है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे प्लान भी किया था कि ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट बनाने का ट्राई करेगा। बिकॉज़ इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने वाला। नेगेटिव अगर ओपन होके नीचे आता है, तो और सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन अगर फ्लैट खुल के तो मार्केट कहीं न कहीं पॉज़ ले सकता है। अभी इसने पॉज़ ले चुका है, तो सिंपल रखेंगे, इसके ऊपर इनसाइड कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, तो यही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इसी ट्रेंड को हम कंटिन्यू करने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो कहीं न कहीं 23,000 एक सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये तब काम करता है जब मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं होता। लेकिन अभी मार्केट में जब न्यूज़ है, तो कहीं न कहीं 20,000 भी ब्रेक कर सकता है। मार्केट में न्यूज़ होता है तब डोंट बिलीव डोंट डिपेंड ऑन द प्राइस एक्शन। मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है, बिकॉज़ इट्स अ न्यूज़ इफेक्ट होता है, उसी की वजह से मार्केट मूव करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलो इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। सो 50 मिनट में अगर देखोगे, कहीं न कहीं इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और लास्ट टाइम हमने यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान किया था, अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, लेकिन सेकंड डे गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने की वजह से कहीं न कहीं मोमेंटम लूज़ हो चुका था। मैंने यहाँ से सेलिंग के लिए मेरे पास भी प्लानिंग थी, और अच्छा टारगेट भी मिला था, और यहाँ पे अभी कहीं न कहीं एक रेंज बना चुका है। अभी अगर देखोगे यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, एक रेंज इनसाइड कैंडल बना चुका है, तो सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट लेस से फ्लैट खुल रहा है, नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, डेफिनिटली सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे रहेगा, और अगर बाइंग के लिए जाना है मार्केट को, वेट फॉर इस तरीके से प्राइस एक्शन, एक 50 मिनट में प्राइस एक्शन को कंफर्म करने दो, फिर मार्केट में बाइंग के लिए भी प्लान करना है, बिकॉज ये ट्रेंड अभी नेगेटिव बन चुका है। अगर ये इस तरीके से नीचे आता है, तो ये सेलिंग का ट्रेंड बन जाएगा और ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मंडे के दिन स्टिल क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड प्लान कर लो, बिकॉज पता है न्यूज आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज तो है नहीं, एक्सपेक्टेड न्यूज है, तो मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है एक दिन और रेंज बाउंड करे, लेकिन खुले गैप अप या गैप डाउन खुले, बिकॉज कहीं ना कहीं न्यूज मार्केट में रहेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रहेंगे, इसके नीचे अगर निकलता है सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इसके ऊपर अगर निकलता है बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और इसके बीच में अगर रहता है, यहाँ से अगर यहाँ पे रहा पहले 50 मिनट का कैंडल, यही कहीं छोटा सा कैंडल बनाता है, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है इसी रेंज में फिर कल के दिन, मंडे के दिन और एक ट्रेड करे। अगर गैप अप अगर खुलता है, तो दोनों साइड मोमेंटम होने के चांसेस है। तो वेट फॉर इस तरीके से प्राइस एक्शन, गैप डाउन खुला तो इस तरीके का प्राइस एक्शन, और अगर गैप अप खुला, अगर कंटिन्यू नीचे आता है, तो भी सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बस इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, बस प्राइस को होल्ड करो। अगर मार्केट में न्यूज है, पता है, तो बेटर है उस दिन का प्राइस एक्शन को फॉलो करो, प्रीवियस प्राइस एक्शन को भूल जाओ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।